नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशपाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होगे, पढ़ रहे होगे और घर पर सेफ होगे। बच्चों, ये कोरोना काल है, इसमें आपने अपने आप को सेफ रखना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। बच्चों, आज हम सूरदास के पद करेंगे और उसके वे क्वेश्चन आंसर करेंगे जो CBSE ने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको एक को भी छोड़ना मत। इस वीडियो को लाइक करके रखना और जब आपके एग्ज़ाम हो तो इसको रिवाइज कर लेना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों और लाइक करो, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरह से करवाऊंगी, क्वेश्चन वाइज करवाऊंगी, समरी भी करवाऊंगी और डिटेल से भी करवाऊंगी और सारे क्वेश्चन वे करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपका पूरा सिलेबस मैं आपका धीरे धीरे पूरा करवाऊंगी और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इसका क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका आंसर होगा बेटा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वह कृष्ण रूपी आदित्य सौंदर्य और प्रेम रस के सागर के सानिध्य होता है साथ में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वह प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम से अनुरुक्त होने की सुखद अनुभूति में पूर्णतया अपरिचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देने के लिए किन किन उदाहरणों का प्रयोग किया है। आंसर होगा, गोपियों ने कमल के पत्ते, हमने पढ़ा था ना, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उनका कहना है कि वे श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनकी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे उनके प्रेम से वंचित हैं। यह उनका दुर्भाग्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया है। इसका आंसर होगा, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। ये सारी चीज़ें हमने जो डिटेल से इसकी पद की व्याख्या की इससे पहले वाली वीडियो, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने सारी डिटेल से व्याख्या करवाई है और फिर ये क्वेश्चन करो तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आंसर है, वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हैं हुई श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। श्री कृष्ण ने स्वयं आने की बजाय योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरागिनी में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने श्री कृष्ण को भूलकर योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया तो गोपियों की विरह वेदना और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागिनी में घी का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। आंसर है, गोपियों ने उद्धव से कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि जिसका मन चक्री की तरह घूमता है उसको ही योग का संदेश दें, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण में रमा हुआ है। हम तो उसी के प्रति उसी से प्यार करते हैं और किसी से प्यार ही नहीं करते हैं। ये चीज़ें हमने व्याख्या में पढ़ी थी ना। तो जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है तथा चक्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इसका आंसर होगा बेटा, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें तथा उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए निरस योग संदेश भेज दिया, जो एक छलावा था, एक भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को
गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका आंसर होगा बेटा, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे दिन रात सोते जागते, यहाँ तक कि स्वप्नावस्था यानी कि सौपन में भी कृष्ण कृष्ण को की रट लगाती रहती हैं। इस प्रकार वे अनन्य भाव से श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, श्री कृष्ण को हारिल लकड़ी क्यों कहा गया है? हारिल पक्षी जब उड़ता है तो वह सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है। गोपियाँ भी श्री कृष्ण को सदैव अपने हृदय में बसाए रखती हैं, अतः श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उसकी भलाई में लगा रहे, साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सूरदास के पदों को पढ़कर आपको गोपियों की किस भावना की प्रतीति होती है और वे किसके प्रति अपना निश्चल प्रेम प्रकट करती हैं? इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की विरागनी में जलती हुई गोपियों का चित्रण किया है। साथ ही यहाँ कई उपमानों द्वारा गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम दर्शाया है। अतः इन पदों में गोपियों की विरह तथा स्वार्थ रहित प्रेम की भावना की प्रतीति होती है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना निश्चल प्रेम प्रकट करती हैं। अब बच्चों, कुछ इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन भी आते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं हम उनको भी करेंगे। जैसे प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा, गोपियाँ योग साधना को निरर्थक एवं अनुपयोगी मानती हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति योग साधना में निरत रहते हुए प्रेम रूपी आनंद से वंचित हैं, वे अत्यंत भाग्यहीन हैं। नेक्स्ट है, प्रेम मार्गी साधक के लिए तो योग की साधना और भी व्याकुलता बढ़ाने वाली है। इससे प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं हो पाता। जिन लोगों का मन चंचल रहता है, उन्हीं के लिए योग साधना उपयोगी है। प्रेम मार्गी साधक जिस अनन्य भाव से अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, योग साधक उस भाव तक नहीं पहुंच पाते। योग साधना करने वाले लोगों की बुद्धि तार्किक हो जाती है, जबकि प्रेम साधक सरल बुद्धि वाले होते हैं और उनके मन में परहित की भावना यानी कि दूसरे का भला करने की भावना होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? हमने पढ़ा था ये भी, इसको ध्यान से देखो, आपको आंसर आएगा इसका। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का प्रतिदान प्रेम के रूप में देते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगी हैं। श्री कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया करते थे, लेकिन अब अपना ही भला सोचते हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों की मुक्ति दिलाई, परंतु अब वह स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। श्री कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों के कारण गोपियाँ अपना मन वापस पा लेने की बातें कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। आंसर होगा बेटा इसका, गोपियाँ उद्धव के समस्त ज्ञान को अपनी वाक चातुर्य से समाप्त कर देती हैं, परास्त कर देती हैं, मतलब हरा देती हैं। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गोपियों के कथन में अत्यधिक व्यंग्य का पुट है। वे दृष्टांत उदाहरण देने में कुशल हैं। उनके उदाहरण अत्यंत सटीक हैं। वे उद्धव को कई बार खरी खरी सुनाती हैं, जिससे उद्धव जैसे ज्ञानी की
बोलती ही बंद हो जाती है। वे ब्याज स्तुति का प्रयोग कर उद्धव को लज्जित कर देती हैं। यह एक प्रकार की निंदा है। गोपियाँ तर्कशील हैं, उनके तर्क अकाट्य है, मतलब उनको काटा नहीं जा सकता। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो विशेषताएं हैं, ये आप खुद भी कर सकते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में CBSE द्वारा पूछे गए हैं। और इसके बाद मैं एक मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालूंगी, क्योंकि अब कोरोना काल में बच्चों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी, चैप्टर वाइज करवाऊंगी, हर तरह के क्वेश्चन समरी और डिटेल से और सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू बच्चों।